बादशाह की ये बात सुनकर कुर्बान पूरी तरह डर जाता है और बादशाह को सब कुछ बता देता है और उसे बताता है सुंदरी मेरे फार्म हाउस में है। तभी बादशाह वहाँ जाता है और जबरदस्ती सुंदरी को वहाँ से ले आता है। तभी कुर्बान एक खेल खेलता है और एक नौकर के जरिए ये बात गुलाम को बता देता है कि बादशाह आया था और सुंदरी को यहाँ से लेके चला गया। गुलाम ये बात सुनकर बहुत शौक हो जाता है और अपनी रस्सियां छुड़ा लेता है और बादशाह के बंदों की पिटाई लगा के दरवाजा तोड़ के वहाँ से निकल आता है और सीधा बादशाह के फार्म हाउस पहुँच जाता है। और गुलाम वहाँ देखता है बादशाह सुंदरी से कह रहा होता है तुम मुझसे ही शादी करोगी। ये बात सुनकर गुलाम अपनी गन निकाल देता है और बादशाह के ऊपर तान देता है और बादशाह से कहता है सुंदरी को मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये बात सुनकर बादशाह भी अपनी गन निकाल देता है और गुलाम पे तान देता है। तभी उन दोनों के बीच में सुंदरी आ जाती है और सुंदरी बादशाह से कहती है प्लीज गोली मत चलाना। तभी वहाँ बादशाह के बंदे गुलाम का पीछा करते हुए वह फार्म हाउस पहुंच जाते हैं और बादशाह का एक बंदा गुलाम के सर पर डंडा मार देता है और गुलाम वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। तभी बादशाह जबरदस्ती सुंदरी को अपनी हवेली ले आता है और बादशाह जानदार से कहता है मैं सुंदरी से कल ही शादी करूंगा। तभी ये बात पीछे से मुर्ख सुन लेती है और मुर्ख अपने बाप कुर्बान को कॉल करके कहती है बादशाह कल सुंदरी से शादी कर रहा है और बादशाह बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करता, प्लीज कुछ करो। अगले दिन बादशाह जबरदस्ती सुंदरी को शॉपिंग करने के लिए ले जाता है। वो जैसे ही शॉपिंग करके मार्केट से बाहर आते हैं तभी बादशाह वहाँ पे कुर्बान के बंदे देख लेता है। जैसे ही कुर्बान का बंदा गन निकाल के सुंदरी को गोली मारता है सामने बादशाह आ जाता है और वो गोली सीधे आके बादशाह को लग जाती है। सुंदरी ये सब कुछ देख के पूरी तरह डर जाती है। तभी सुंदरी वहाँ पे किसी की मदद लेती है और बादशाह को हॉस्पिटल लेके आती है। तभी डॉक्टर बादशाह का ऑपरेशन करते हैं और उसकी गोली निकाल लेते हैं। जैसे ही ये बात जानदार को पता चलती है जानदार तुरंत हॉस्पिटल आ जाता है। तभी डॉक्टर जानदार से कहता है इसका ब्लड बहुत बह चुका है और इसको ब्लड की जरूरत है। तभी सुंदरी अपना ब्लड चेक करवाती है। बादशाह को और सुंदरी का ब्लड सेम होता है। तभी सुंदरी अपना ब्लड बादशाह को दे देती है और बादशाह की जान बचा लेती है। थोड़ी देर में बादशाह को होश आ जाता है और जैसे ये बात बादशाह को पता चलती है कि उसे ब्लड किसी और ने नहीं सुंदरी ने ही दिया है तो बादशाह बहुत खुश हो जाता है और वापस घर आके पता लगवाता है कि आखिर हमला करने वाले कौन थे। तभी बादशाह पता लगवा लेता है हमला करने वाला कोई और नहीं कुर्बान था। तभी वो पुलिस में कंप्लेंट करता है और कुर्बान को पुलिस पकड़ कर लेके जाती है। तभी बादशाह सुंदरी से कहता है अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं गुलाम की जान ले लूंगा। तभी सुंदरी मजबूर हो जाती है और बादशाह से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। तभी जैसे ही शादी का वक्त आता है तो बादशाह देखता है सुंदरी बहुत उदास होती है। तभी बादशाह सुंदरी से कहता है तुम मेरे साथ खुश नहीं रहोगी। तभी बादशाह अपने बंदों को कहता है जाओ गुलाम को लेके आओ। तभी बादशाह खुशी खुशी गुलाम और सुंदरी की शादी करवा देता है। क्या बादशाह ने ये ठीक किया? अपनी राय कमेंट में दें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।